नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तैयारी एलटी ग्रेड की एक सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो छात्र हैं, हमने उनसे पिछले वीडियो में बोला था कि संकल्प ले लीजिए कि मुझे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनना है, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिख दीजिए। बहुत सारे छात्रों ने संकल्प ले लिया, और जब संकल्प एक बार ले लिया जाता है तो संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत होती है प्लानिंग की। तो क्या आपके अंदर ये जज्बा है कि आप एलटी ग्रेड की इस भर्ती में शिक्षक बनेंगे? बिल्कुल है। अगर आपके अंदर है, आप सीरियस हैं, कॉन्फिडेंट है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। भारतीय कृषि हम पढ़ा रहे हैं, सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है, ये क्लास 2 है। इसके पहले अभी हम 20 प्रश्न करवा चुके हैं आपको क्लास 1 में। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ा होगा उससे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो एलटी ग्रेड की तैयारी की जो सीरीज है वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और हम आपको ये सारे प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, स्थानीय नाम कई हैं जो ऑप्शन दिया गया, कुमारी, झूम, पेंडा, ये सारी चीज़ें नाम है इसमें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे जो है सही होगा, क्योंकि देखिए झूम के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं अच्छी तरह से, और ये झूम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है? समानांतर का मतलब समझ रहे हैं कि एक साथ साथ चलने वाली दो रेखाओं को समानांतर कहते हैं। तो दो फसलें जो एक साथ साथ उगाई जाती हैं खेतों में, उनको समानांतर बोलेंगे। तो यहाँ पे समानांतर फसल का जो सही उदाहरण आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं के साथ सरसों। गेहूं और सरसों एक ही फसल में, एक ही मतलब फसल चक्र में बोई जाती हैं। यहाँ तक होता है कि गेहूं के खेतों में आपने देखा होगा, गेहूं के खेतों में पीली पीली सरसों के पेड़ भी आपने देखे होंगे। तो गेहूं और सरसों एक साथ मिक्स करके एक ही खेत में भी बोया जा सकता है और अलग अलग खेतों में भी बोया जाता है, मतलब एक समानांतर फसल है। और गेहूं के साथ साथ जो है आलू भी बोया जाता है। तो यहाँ पे अगर आलू भी होता तो ये भी समानांतर फसल ही होती। लेकिन आलू के साथ धान नहीं हो सकता है, क्योंकि धान जो होती है खरीफ की फसल होती है और आलू रबी की फसल होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से होता है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया है। युग्म पैदावार मतलब कि एक साथ दोनों की पैदावार हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए। हमने जैसे बोला ना आपको कि यहाँ पे देखिए गेहूं भी बो दिया और इसी में जो है सरसों भी का पेड़ भी लगा दिए, सरसों और गेहूं एक साथ हो गया। और उदाहरण आपको दे, आलू के खेत में मूली की पैदावार हो जाती है, आलू के खेत में सरसों भी बो दिया जाता है। आलू बोया गया है, ये आलू के चैनल बनाए गए हैं, यहाँ पे आलू के पेड़ लगे हुए हैं, बीच में पानी डालने के लिए रास्ता बनाया गया है और इसी में सरसों उगा दिया जाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक असिंचित कृषि की जाती है? मतलब सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पर ना हो, वो ज़मीन जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो और केवल बारिश के पानी के भरोसे कृषि की जाती है, उसको असिंचित कृषि बोलते हैं। और जहाँ पे ट्यूबवेल और ये सारी सुविधाएँ होती हैं, सिंचाई के साधन होते हैं, उसको सिंचित कृषि बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है इसका सही उत्तर है दक्कन का पठार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए, हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको कराएंगे, लेकिन जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको बता देंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। ये जो भूमि है, एक जो पूरी टोटल भारत की भूमि है, मान लीजिए ये पूरी भारत की भूमि है जिस पे खेती होती है। अब ये पोर्शन सिंचित है, जो मतलब ये सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है? तो
तो इसका सही उत्तर है गेहूँ। बहुत ज़्यादा भाग पर जो खेती की जाती है वो गेहूँ की खेती की जाती है, क्योंकि गेहूँ वहाँ बोया जाता है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि गेहूँ के लिए कई बार सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन धान एक ऐसी फसल है, यानी कि खरीफ की जो फसल होती है उसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बरसात का मौसम होता है, उसी में जो पानी बरसता रहता है उसी से उसकी खेती हो जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का यहाँ पे लिया गया प्रतिशतांत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? यानी कृषि को दुष्प्रभावित करता है, यानी सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। क्या तापमान है? नहीं। आर्द्रता है? नहीं। पवन है? नहीं। वृष्टि है। सबसे ज़्यादा जो है मौसम को दुष्प्रभावित करने वाला तत्व वृष्टि है, जो कृषि को दुष्प्रभावित करता है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ठेकेदारी की कृषि की मतलब जैसे हमारे पास ये ज़मीन है, आपके पास ये ज़मीन है, आपके पास ये ज़मीन है, आप 100 बीघे की ज़मीन है आप, और आप रहते हैं अमेरिका में, आप वहाँ पे किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप गांव में नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ठेकेदारी कृषि होती है। क्या करते हैं, इस पूरी ज़मीन को ठेका दे देते हैं कि भैया इस पर कृषि करना, जिसको करना हो वो कृषि करो और हमको इतने रुपये साल के दे दो, तो उसको बोलते हैं ठेकेदारी कृषि। और ये व्यवस्था सबसे ज़्यादा जो लागू होती है वो हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में होती है। पंजाब कृषि के मामले में अग्रणी है और पंजाब के बहुत सारे लोग जो है कनाडा में सेटल हो चुके हैं, आप जानते होंगे, क्योंकि बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से होता है। तो खेती भी, ऐसा नहीं कि खेती बंद हो जाती, खेती भी होती रहती है, लेकिन यहाँ पर ठेकेदारी कृषि वहाँ पर बढ़ावा मिलता है। एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है? एक फसली कृषि की विशेषता होती है कि व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता जो होती है यही एक फसली होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 10वें प्रश्न पे आते हैं। फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र क्यों आवश्यक होता है भाई? देखिए, फसल चक्र एक फसल, उसके बाद में गैप, फिर दूसरी फसल, फिर गैप, फिर तीसरी फसल, इस तरह से चक्र इसको बोलते हैं। इसके बाद फिर घूम के हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे खरीफ की फसल होती है, फिर रबी की फसल होती है, फिर जायद की फसल होती है। जायद की फसल भी एक होती है जिसमें खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं। रबी की फसल में हम आपको बता दें कि गेहूं के साथ बोई जाने वाली सारी चीज़ें रबी की फसल में आती है, जिसमें मटर हो गया, आपका आलू हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सारी चीज़ें रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसल की बात करेंगे तो इसमें धान हो गया, अरहर हो गई और कपास हो गया, ये सारी चीज़ें खरीफ की फसल में आती हैं। तो यहाँ पे फसल चक्र आवश्यक किस लिए हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि हेतु। क्योंकि भाई लगातार फसलें हम नहीं बो सकते। एक फसल हमने बो दी, इसको काट लिया, दोबारा तुरंत नहीं बो सकते दूसरी फसल ना, तो 1-2 महीने का इसमें गैप आता है। और जब 2 महीने 3 महीने गैप आता है इसमें, तो इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। रबी की फसलों को बोया जाता है। अब रबी की फसल कब बोई जाती है? तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, रबी की फसल बोए जाने का जो टाइम है, इस टाइम अभी इस समय जो है बोई जा चुकी है। इसकी कटाई होली के बाद होती है। तो इसमें कौन सी फसल बोई गई है? यानी कि जनवरी फरवरी में कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूँ, यानी कि रबी की फसल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रबी की फसलों को बोया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो रबी की फसल बोई जाती है, तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर से नवंबर तक ये फसल बो दी जाती है। अक्टूबर से नवंबर तक नहीं, सॉरी, ये दिसंबर से मार्च तक ये फसल रहती है। रबी की फसल दिसंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसल में क्या क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर देते हैं, कितने लोग सीरियसली इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? हमने देखिए रबी की फसल के बारे में आपको बताया और आपको खरीफ की फसल के बारे में भी बताया। तो जूट को हमने खरीफ में बताया था, तो जूट रबी की फसल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल जो बोई जाती है उसके लिए कौन सा मानसून उचित होता है? तो इसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर ही खरीफ की फसल बोई जाती है। इसको ऐसे ही रट लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। इसके बाद का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून से शुरू होता है? मई जून से शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, तो ये खरीफ का होता है। हमने आपको बताया ना कि गर्मियों में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सरसों, क्योंकि देखिए कपास, मूंगफली और मक्का ये सब जो है खरीफ की फसल में आती हैं। सरसों हमने बताया आपको गेहूं के साथ बोया जाता है, तो ये रबी की फसल हो गई। सरसों और जौ, गेहूं, आलू, ये सारी चीज़ें जो है रबी की फसल में आती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फिर यहाँ पूछा गया खरीफ की फसल नहीं है, तो देखना भैया इसमें रबी की फसल कौन सी है? चना रबी की फसल है, मक्का रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। तो चना जो है यही खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि ये रबी की फसल है, और बाकी सब तो ये खरीफ की फसल है, जैसे कि धान हो गया, धान, मक्का, ज्वार, ये सब जो है खरीफ की फसल में आती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो 18वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर है मसूर, ये जो है खरीफ की फसल नहीं है। मक्का, मूंगफली, धान ये सब खरीफ की फसल होती हैं। एक और प्रश्न इसी तरह का है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि रबी और खरीफ की फसलों के बारे में इतना डिटेल में बताया जा चुका है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न नंबर आप जब उत्तर दीजिएगा तो एक 19वां नंबर लिख के फिर यहाँ पे ए या बी या सी जो भी आपका ऑप्शन होगा या डी होगा वो लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं 2 प्रश्न आपसे पूछ चुका हूँ, तो पता चलना चाहिए कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एक तो 19वां और एक और आगे मैंने पूछा था आपसे। और अगला प्रश्न है 20वां जो प्रश्न है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष किन महीनों में की जाती है? अब खरीफ की जो कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है। तो दोस्तों ये हो गए 20 प्रश्न आज के जो कृषि से संबंधित थे, भारतीय कृषि से। और भारतीय कृषि से इस तरह के हम और कुछ वीडियो अभी आपके लिए लेके आने वाले हैं। एक भी प्रश्न भारतीय कृषि से जो आएगा वो आपका छूटेगा नहीं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके आने हैं भारतीय कृषि से, कभी कभी 5 से 6 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो 30 नंबर का जो ये पेपर होगा, 30 प्रश्न आएंगे एलटी ग्रेड में, उसमें 3-4 नंबर अपने जो है वो बिल्कुल पक्के कर लीजिए। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। और जो जीके की जो हमारा जो कोर्स चल रहा है, वीडियो कोर्स, वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पेड कोर्स उसको परचेज कर सकते हैं। इस पर 50% का इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, पूरे जीएस के प्रश्न मिलेंगे। 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। 2000 तो मिनिमम प्रश्न है, इससे काफ़ी कहीं ज़्यादा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और कृषि के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।